इसमें हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। लाल बारादरी मस्जिद के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ है। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों के इस दौरान झड़प भी हुई। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश में बवाल बढ़ गया। पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी परिसर स्थित लाल बारादरी नमाज पढ़ने के मामले में हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के पास हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रही। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस से बहस भी हुई है। हालांकि इस मामले में नमाज का समर्थन करने वाले 13 छात्रों को भी नोटिस जारी हुआ है। विवाद की शुरुआत रविवार को हुई, जब लाल बारादरी परिसर में की गई बैरिकेडिंग हटाकर कुछ मुस्लिम छात्रों ने वहां नमाज अदा की और इफ्तार भी किया। छात्रों का आरोप था कि प्रशासन धार्मिक स्थल तक उनकी पहुंच को रोक रहा है। इसके विरोध में उन्होंने परिसर में ही प्रदर्शन किया। इसके बाद सोमवार को यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से लाल बारादरी के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई। गेट बंद होने के चलते मुस्लिम छात्रों ने बाहर ही नमाज पढ़ी। स्थिति को देखते हुए परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमारी मांग है पिछले दिनों 22 तारीख को लखनऊ विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र नमाज पढ़कर शुद्ध कर दिया था। उसी के विरोध में हम लोगों ने आज हनुमान चालीसा का आयोजन किया था। लेकिन यह विश्वविद्यालय प्रशासन जो उस दिन फुर्सत हो गया था, आज इन्होंने हम लोगों को जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ने दिया। जबरदस्ती उठाया गया। ये वही लोग अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे बदनाम किए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज हम लोग को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने गया। विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ पे नमाज और इफ्तार नहीं होने देंगे। यहाँ पे नमाज और इफ्तार पार्टी आयोजित नहीं करने देंगे। मेरी माँ बहनों ने चूड़ियां नहीं पहनी है। ब्राह्मण का लड़का हूँ, जान दे दूंगा धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। लेकिन अगर हमको तोड़ोगे, हमको बांटोगे। हमारे मुस्लिम भाइयों को लाल बारादरी के अंदर नमाज जहाँ पढ़ते हैं वहाँ नमाज नहीं पढ़ने गई। मजबूरी में उन्होंने बाहर नमाज पढ़ी और सारे हिंदू भाइयों ने चेन बनाकर उनकी एकता का परिचय दिया। इसी एकता जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं खाई, उन्होंने पुलिसिया दमन की मदद से हमें नोटिस जारी कर दी है। नोटिस में ये कहा गया है कि आपने जो नमाज पढ़ी, जो इफ्तार खोला, उससे शांति भंग हो गई है। कुछ लोग उग्र हुए थे, वो थोड़ा हम लोगों ने देखा। हम लोग उसको डिफेंड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन छात्र कई बार उग्र हो जाते हैं, ये सबको पता है, कोई डिफेंड नहीं है उसका। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा जो शांति भंग हुई है उसका कारण ये है कि मुसलमानों ने नमाज पढ़ी और हिंदुओं ने उसकी रक्षा कर दी। भाजपा की विचारधारा जो है बांटने की, उसकी शांति भंग हुई है। रोका गया कि माहौल नहीं खराब होने दिया जाएगा, लेकिन माहौल 22 तारीख को खराब कर दिया गया लखनऊ विश्वविद्यालय का। यहाँ पे नमाज पढ़ाई गई, इफ्तार कराई गई। हम लोग आज तक किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम नहीं किए यहाँ पे विद्यालय के अंदर। वो सारी चीजें हुई तो माहौल खराब कर दिया गया। उन्होंने किया तो हम भी करना चाह रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। पुलिस क्या कह रही है, प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस की हमें रोक रही है, वो नहीं करने दे रही है। और जब वो करे तो उनको करने दी गई थी। इसको सपा का लोग राजनीति का केंद्र बना दिया है। संवाददाता अमितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, ये पूरा मामला शुरू हुआ यूनिवर्सिटी परिसर में नमाज पढ़ने से, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हुई। मौके पर अभी क्या स्थिति है, क्योंकि जमकर बवाल की तस्वीरें सामने आ रही? देखिए, मौके पर अगर हम स्थिति की बात करें तो तनावपूर्ण है और दोनों ही पक्षों के जो छात्र हैं लगातार अपनी बातों को लेकर अडिग हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पूरा लखनऊ विश्वविद्यालय के भीतर और बाहर पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस की तमाम जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है, पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। कुल मिलाकर बीच का जो रास्ता है निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके का जिद दोनों ही तरफ से पकड़े हुए हैं जो छात्र, उसके बाद से हालात जो है वो कहीं आप बेहतर नहीं कर सकती हैं। लेकिन इस बीच जो आम छात्र हैं उनमें जरूर दहशत का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम पूरे ग्राउंड जीरो पे इस तस्वीर की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाल बारादरी इलाका है, जो बिल्डिंग है जिसमें नमाज अदा की गई थी, और उसके बाद से प्रशासन के अमले ने इस बात को लेकर वहां पे नमाज और तमाम गतिविधियों पर बैन लगा दिया कि जो बिल्डिंग है वो जर्जर है, और उसके अलावा जो वहां पे किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। और ये कह के बिल्डिंग जर्जर करार देकर उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया। और उसके बाद से ही जो ये विवाद का जो सिलसिला है वो शुरू
शुरू हो गया। एक तरफ तो एक छात्र संगठन कह रहा है कि तमाम जो छात्र हैं वो नमाज अदा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। हालांकि कुछ हिंदू छात्र संगठन है वो मुस्लिम छात्रों का एक पूरा चैन बनाकर उनको हिफाजत के रूप में नमाज भी पढ़वाया। दूसरी तरफ हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का जो पाठ है वो शुरू हो गया है। तो पक्षोपक्ष की स्थिति लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने है। दोनों ही तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय के ऊपर लग रहे हैं। फिलहाल जो विश्वविद्यालय के भीतर जो तनाव है, स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। ठीक है, आप रहिए अमितेश हमारे साथ। एक और अपडेट सामने आ रहा है, उस पर भी आपका रुख करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ने वाले छात्रों को नोटिस भेजा गया है। छात्रों को जमानत भरने का नोटिस दिया गया है। पुलिस ने शांति भंग की आशंका जताई है। मस्जिद बंद किए जाने का छात्रों ने विरोध किया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यूनिवर्सिटी के 13 स्टूडेंट्स को लाल बारादरी में नमाज पढ़ने के लिए नोटिस जारी हुआ है। हसनगंज पुलिस स्टेशन की चालान रिपोर्ट के आधार पर जारी ऑर्डर में कहा गया कि इन कामों से यूनिवर्सिटी कैंपस में तनाव की स्थिति पैदा हुई और भविष्य में पब्लिक पीस में गड़बड़ी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने सभी 13 छात्रों को 1 साल तक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी के तौर पर 50,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड और 50,000 के श्योरिटी जमा करने का निर्देश दिया है। तो नमाज पढ़ने वाले छात्रों को ये नोटिस जारी हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय में। अमितेश हमारे साथ जुड़े हैं। अमितेश, क्या कुछ इस नोटिस में कहा गया है और कितना उनको वक्त दिया गया है जुर्माना भरने के लिए? देखिए, साफ तौर पे चूंकि शांति भंग करने की कोशिश में इनको नोटिसें मिली हैं और इस नोटिसों में साफ तौर पे कहा गया है कि चूंकि आपने शांति व्यवस्था को तोड़ा है, ऐसे में जो बॉन्ड है वो आपको भरना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमने ग्राउंड जीरो पे जो हालात हैं उसका जायजा लिया, तस्वीरें देखी, बेहद तनावपूर्ण है और तमाम दोनों ही, मैंने पहले भी कहा कि दोनों ही तरफ के जो छात्र संगठन के जो छात्र नेता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और यही वजह है कि पुलिस को वहां मामला कोई और खराब ना हो, स्थिति चिंताजनक ना हो, इसलिए शांति भंग करना पड़ रहा है। हालांकि साफ तौर पर जो नोटिस है वो चस्पा कर दी गई है और जो लाल बारादरी बिल्डिंग है वहां उसके आसपास के इलाकों में पूरी तरीके से धारा 144 लगा दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासनिक तौर पे ये काम हो रहा है, लेकिन कुछ जो छात्र संगठन है जिस तरीके से उन्होंने किया उसके बाद से ये जो नोटिस है वो देखकर कहीं ना कहीं पाबंद करके उनको ये कोशिश है प्रशासन की कि कोई विवाद ना हो वहां पे आगे, इस पर अंकुश लगाया जा सके। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के भीतर जो स्थितियां हैं वो तनावपूर्ण हैं और फिलहाल जो दोनों ही गुट के जो छात्र नेता हैं वो लगातार अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बिल्कुल अमितेश, हालांकि इसके दो पक्ष सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, अगर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ ली, कुछ छात्रों ने, तो हिंदू छात्रों ने उनकी मदद की, उन पर भी कहा जा रहा है कि केस हो रहा है। और दूसरी ओर दूसरा पक्ष जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया उनको भी नोटिस गया है। और यूनिवर्सिटी प्रबंधन का इस पर क्या कहना है? देखिए, यूनिवर्सिटी प्रबंधन से लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अमले के जो लोग हैं वो खामोश रहना ही बेहतर समझे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस पूरे मसले को, तो अब ये मसला जो है वो धीरे धीरे सियासी रंग लेता जा रहा है और मुझे लगता है कि अब सियासत भी इसमें शरीक होने लगी है और यही वजह है कि ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि तमाम जो छात्र नेता हैं उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि देखिए, दोनों ही जो गुट हैं वो अलग अलग उनकी मांगे हैं, लेकिन जो आम छात्र हैं जो विश्वविद्यालय पढ़ने आते हैं उनको तमाम जो तकलीफों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है, उनकी जो तमाम मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ जो छात्र हैं, जो आम छात्र हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, इन छात्रों का पक्ष क्या है जिनके पास नोटिस पहुंचा है? देखिए, उनसे बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए, हमारी बातों को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम कानून का पालन करेंगे। और उनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने नमाज पढ़ ली है और जो लाल बारादरी जो बिल्डिंग है उसमें काफी समय से उसमें नमाज अदा की जाती रही है। लेकिन जो प्रशासनिक अमले से जो जानकारी दी है उसके मुताबिक देखिए वो पूरी तरीके से बिल्डिंग जर्जर है और यही वजह है कि वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं। उन होर्डिंग्स पोस्टर में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे प्रवेश निषेध है और ऐसे में इन लोगों ने जाके नमाज अदा करी है। कल को कोई बात हो जाती, खतरा उत्पन्न हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी है? और यही वजह है कि शांति भंग के आदेशों के तहत उनको नोटिस जारी की गई है, उनको पाबंद किया गया है और पुलिस प्रशासन की तरफ से साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी नियम कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
क्या लग रहा है कि कब तक ये हालात बेहतर हो जाएंगे? यूनिवर्सिटी में जिस तरह से तनाव बना हुआ है, अभी बवाल की भी तस्वीरें जो सामने आई थी, उसके बाद अभी पुलिस बल की भी तैनाती वहां पर की गई है। देखिए, हालात बेहतर बनाने की जो कोशिश है वो लगातार पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी हैरान और परेशान करने वाली बात है, मैंने पहले भी कहा कि जो पूरे इस मसले में सियासी जो रंग है वो लेता जा रहा है, तो ऐसे में ये मसला खत्म होने के बजाय तूल पकड़ता जा रहा है। और यही वजह है कि कल आपने देखा जिस तरीके से नमाज अदा करने के बाद से तमाम जो छात्र संगठन थे जो विरोध कर रहे थे नमाज का, उन्होंने विश्वविद्यालय जो चौकी पे है वहां पे आकर प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करी, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करी और ये कहा कि विश्वविद्यालय के भीतर जहां शिक्षा का मंदिर है वहां नमाज की क्या जरूरत है। तो ऐसे में दोनों ही पक्ष जो है वो शांत बैठने का नाम नहीं ले रहे हैं और यही वजह है कि पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी संख्या में जो पुलिस जवान हैं उनको तैनात किया गया है, पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है और हर मूवमेंट पे जो पुलिस की जो पैनी नजर है मौजूद है। तो ऐसे में स्थिति तनावपूर्ण है और ऐसे में पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग है इन लोगों को संभालना और स्थिति पर कंट्रोल करना। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और